लड़कियां क्या नहीं कर सकती। भगवान ने उनको ऐसा बनाया है कि वो सब कुछ कर सकती हैं, हर चीज़ सहन कर सकती हैं, हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हैं, हर चीज़ मैनेज कर सकती हैं, घर के काम अच्छे से कर सकती हैं, घर परिवार के लोगों का ध्यान अच्छे से रख सकती हैं। तो सोचिए इतना सब कुछ कर सकती हैं, अपने सपने पूरा करने के लिए तो क्या 6 घंटे पढ़ाई भी नहीं कर सकती हैं? अगर सुबह से लेकर दोपहर तक काम करने में ना उनको लगातार 6 घंटे लगते हैं, तो क्या लगातार वो 6 घंटे अपनी पढ़ाई कर नहीं सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, बहुत अच्छे से कर सकती हैं, सारी चीज़ें मैनेज कर सकती हैं। सेम ऐसे ही मैं भी सब कुछ मैनेज करती हूँ और अपना रूटीन जो है वो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। सुबह से लेके शाम तक मैं क्या-क्या काम करती हूँ। पॉसिबल तो नहीं है हर चीज़ दिखा पाना, लेकिन जितना पॉसिबल होता है वो मैं हर चीज़ आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करूँगी और साथ में ये भी बताऊँगी कि अगर मैं ये सब काम कर सकती हूँ ना, तो आप भी काम ये कर सकते हो। हर रोज़ की तरह आज भी मेरे दिन की शुरुआत 5 बजे से हुई थी और एज़ यूजुअल जो मेरा रूटीन होता है सुबह, हर रोज़ हर किसी का यही रूटीन होता है कि सबसे पहले ना उठने के बाद में अपने घर के काम शुरू हो जाते हैं। मेरे भी घर के काम शुरू हो जाते हैं। अगर मेरे पास में ज़्यादा टाइम होता है तो मैं उस टाइम को इन्हें यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, मीन्स अपना जो रिवीजन टाइम होता है, क्योंकि मैं एस्पिरेंट हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई करनी होती है। तो जो भी मैं पूरे दिन में पढ़ती हूँ उसका मैं सोचती हूँ कि ना जो भी आधे 1 घंटे मेरे पास में है सुबह का टाइम में मैं रिवीजन कर लूँ। इन केस अगर नहीं टाइम मिलता है ना, तो फिर मैं डायरेक्टली किचन में आती हूँ, क्योंकि ना किचन में जो भी मुझे तैयारी करनी होती है अभी खाने के लिए, वो सारी तैयारी करनी होती है। अभी मुझे बनाना है पनीर। पनीर बनाने के लिए मैंने इसको विनेगर डाल के इसका ना तैयार कर रही हूँ पनीर। और इसके बाद में ना एक तरफ मेरा जो हाथ होता है ना, पैर होता है ना, वो किचन की तरफ होता है और दूसरा जो होता है ना वो बस ऐसे ही भागता रहता है, क्योंकि ना जल्दी जल्दी काम करना होता है और जल्दी जल्दी काम करेंगे ना तभी तो फ्रेंड अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे ना। मैं भी यहाँ पे ना पनीर बनाने के लिए मैंने रख दिया है और उसको बस तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। इधर ये पनीर बनता रहेगा ना, उधर क्या रहेगा मैंने ना अपना बिस्तर भी बना दिया और साथ में ना झाड़ू लगा दिया है। अब इसके बाद में ना मैं जो भी सब्ज़ी वगैरह है ना वो काटना शुरू कर दूँगी ना, क्योंकि ना सब्ज़ी भी इधर कट के रेडी हो जाएगी और साथ साथ में ना उधर जैसे सब्ज़ी छौंक दूँगी और इधर ना मैं पोछा लगा लूँगी। तो दोनों जो चीज़ें हैं ना वो साथ साथ में मैनेज होती रहेंगी। और पता है ये सब चीज़ें क्यों मैनेज हो रही इतनी जल्दी जल्दी, इतनी सुबह सुबह उठने का क्या रीज़न होता है? क्योंकि यार मुझे करनी है अपनी पढ़ाई, मुझे अपने सपने पूरा करना है, मुझे अपने लिए काम करना है और मुझे कुछ बन के दिखाना है, किसी और के लिए नहीं, मुझे सिर्फ अपने लिए। क्योंकि ना मेरी जो पढ़ाई लिखाई ना मैं यूँ ही वेस्ट नहीं जाने देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि इस पढ़ाई लिखाई का कोई तो उपयोग हो, कोई तो यूज़ हो अपनी ज़िंदगी में। इसको ना पाने के लिए हमने कितनी मेहनत की है, बचपन से लेके सोचो अभी तक। हमारी जब तक शादी नहीं हुई तब तक हमने कितने पापड़ बेले, कितना स्ट्रगल किया है सुबह उठ के स्कूल कॉलेज ये सब करना। क्या इसीलिए नहीं किया था ना कि सिर्फ यही सारी चीज़ें हम करते रह जाएं और बाकी अपने लिए कुछ भी ना कर पाएँ। बस इसीलिए जो है मेरी बहनों, अगर आपने भी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रखी है, मन है पढ़ने लिखने का आगे का, तो कुछ करो अपने लिए। क्योंकि ना बिना कुछ करे तो देखो हाथ में हाथ रख के कुछ भी हासिल नहीं होगा, उसके लिए तो मेहनत ही करनी पड़ेगी। और मेरा अपना मानना है ना कि आपके हस्बैंड हो, आपके घर पे और भी कोई कमाने वाला कितना भी हो, लेकिन सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप सेल्फ़ इंडिपेंडेंट नहीं होंगे ना, तो देखो ना मुझे नहीं लगता बिना सपनों के कोई लाइफ होती है। अगर आपके खुद के सपने नहीं है ना, तो मुझे लगता है कि फिर कोई मतलब नहीं है जीने का। बस वो तो जानवर भी जीते हैं ऐसे ही कि बिना सपने के जी रहे हैं। उनका ज़िंदगी में सिर्फ एक ही काम होना होता है कि वो है बस भगवान ने ज़िंदगी दी है तो बस उसको जीते रहो, खाना पीना कहीं से मिल जाए बस खा लो। उनका बस सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल की ही प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है ना, हम ह्यूमन बीइंग है। हमारे साथ सर्वाइवल वाली प्रॉब्लम जो थी ना वो बहुत पहले सॉल्व हो चुकी है। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, अब दूसरी तरह का सर्वाइवल। अपनी पहचान के लिए भी हमें स्ट्रगल करना है कि हमारी खुद की पहचान है क्या। हम किसी की माँ, किसी की वाइफ, किसी की बहू इतना ही बन के हम सीमित नहीं रह सकते हैं ना। क्योंकि अगर इतना ही सीमित रहना होता ना, तो हमें बचपन से हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ ना भेदभाव करते कि नहीं हाँ चलो लड़कों को पढ़ा दो, लड़कियों को मत पढ़ाओ। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने भी ऐसा नहीं किया ना, हमें भी इक्वल ही पढ़ाया लिखाया। जैसे कि भाइयों को दिया वैसा ही हम लोग को भी दिया है ना। तो ये हर किसी के साथ होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अपने लिए ना बस बैठ के ना सिर्फ खाना पीना, बस ये झाड़ू पोछा चूल्हा चौका बर्तन यही सब करते रह जाएं। अरे इन सब के ना साथ साथ भी हम अपना काम कर सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं।
यहाँ पे मैं अपनी बेटी को रेडी कर रही हूँ, क्योंकि ना इससे पहले मैं ना किचन का जो काम है वो मैंने कर लिया था। फिर इसके बाद में कल आप लोग के लिए ना एक वीडियो लेके आना था, जिसको ना मैंने बहुत जल्दी-जल्दी रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे मैं वही चीज़ आपको दिखा रही हूँ। और इसके बाद ना मुझे ना अभी जाना है लाइब्रेरी, क्योंकि ना मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। और देखो यार, ना पढ़ने के लिए ना आपका माहौल चाहिए, चाहे आप घर पे पढ़ाई करो, चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़ाई करो, या किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ जहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता हो। कहीं पे भी जाके ना अपनी पढ़ाई करनी है तो करो, क्योंकि ना उसके लिए ना तो आपको कोई भी नहीं बोलने वाला है, नहीं कि भाई तुम्हें अपने लिए कुछ करना है ना, तो अब एक काम करो, हम ये सारी चीज़ें ना हम मैनेज कर लेंगे ना, और तुम अपनी पढ़ाई करो, अपनी सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, ऐसा कोई भी नहीं इंसान कहने वाला। तो इसीलिए ना भाई देखो, आँख कान खोल के ना कैसे भी करके ना अपने लिए करो, क्योंकि ना जो कुछ करोगे ना उसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और ये सोच के देखो ना, जो सारे आप काम कर रहे हो ना उसमें आपको कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर उस चीज़ में ना खुश हो आप, तो सिर्फ आप वहीं तक सीमित रहो, लेकिन अगर उस चीज़ में ना खुश नहीं हो तो उससे आगे बढ़ के भी अपने लिए सोचो। और यहाँ पे ना शाम के 5:30 बजे के बाद का टाइम हो रहा है, क्योंकि ना मैं लाइब्रेरी पहुँचती हूँ 10:30 तक। ऑफ़िस के बाद में ना 5 बजे तक रहता है। तो इसके बाद में ना फिर मैं वापस जब आती हूँ, तो वापस आने के बाद में ना वही इतना थकान हो जाती है ना, क्योंकि ना 6 घंटे की लाइब्रेरी मैंने जॉइन कर रखी है, और प्लस घर का काम लगातार करके जाती हूँ, क्योंकि कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहता है। और फिर 6-6 घंटे यानी 12 घंटे तो मुझे वैसे ही हो जाता है पूरा दिन लगातार काम करते हुए। हिम्मत तो नहीं बचती है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी यार, वही बात कही ना मैंने कि नहीं, लड़कियों के पास सब कुछ है, वो सब कुछ मैनेज कर सकती हैं, ये गॉड गिफ्टेड है। कितना भी थके हुए हो ना, हम लेट नहीं सकते हैं, क्योंकि लेटेंगे तो टाइम ख़राब होगा, टाइम ख़राब होगा तो कोई दूसरा है भी नहीं कि हमारी मदद कर सके, ये खाना बना सके, रोटी बना सके ना, और घर के बाकी जो काम है वो काम कर सके। देखो, जितना स्ट्रगल करना है अभी कर लो, जितना मन करता है काम करने का, पढ़ने का, वो सब अभी कर लो, क्योंकि एक टाइम के बाद ना तो वैसे भी ये सब चीज़ें ना कुछ करने का मन नहीं करता। सिर्फ आपके पास में ना सिर्फ और सिर्फ काम बचेगा, वही ज़िंदगी भर करते रहना। वही किचन में हमारा जितना टाइम जाता है वही टाइम जाएगा। और इसके बाद में ना मन में कुछ और चल रहा होगा, रोटियां सेक रहे होंगे, लेकिन मन में यही चल रहा होता, काश मैंने अपने लिए पहले ही सोच लिया होता, जब मेरी एज थी, जब मेरे पास में टाइम था, नहीं भी था लेकिन निकाल सकती थी ना। यही सब चीज़ें रिग्रेट करके ना ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए अभी आपके पास जो है ना प्रेजेंट है, और प्रेजेंट को ना जितना 100% बना सकते हो आप उतना बना लो, उसको बहुत अच्छे से जी लो और अपने सपने पूरे कर लो। क्योंकि ना फिर इसके बाद में ना बुढ़ापे में 50-55 साल की जब एज हो ना, ये मत समझना नहीं कि पीछे की लाइफ सोच सोच के ना दिन में रात में नींद ना आए, और यही सोचते रहो ना, काश मैंने वो उस टाइम को ना कुछ तो अपने लिए बचा के रखा होता, कुछ अपने लिए कर लिया होता ना, तो शायद ना मरते समय तक ये गिल्ट ना हो कि नहीं, मैंने यार अपना बेस्ट नहीं दिया। और देखो फ्रेंड्स, सुबह भी इतना सारा काम करके गई थी, वापस आने के बाद भी देखो इतने सारे बर्तन धुले मैंने, बहुत सारा काम होता है। चलो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।